अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जो है पैरम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे और इसके फीचर्स को देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे जो वीज़ा एक्सपायरी डेट वगैरह। यहाँ पे टुडे शिफ्ट आएंगी, अपकमिंग शिफ्ट यहाँ पे आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे बर्थडे और एनिवर्सरीज के नोटिफिकेशंस आएंगे और यहाँ पे जो लेटेस्ट एक्शन होंगे जिस गार्ड के अगेंस्ट वो यहाँ पे शो होंगे और ये चीज़ें स्केड्यूल के लिए यहाँ पे शो होती हैं। तो सबसे पहले जो है हम सॉफ्टवेयर में गार्ड क्रिएट करेंगे। तो उसको गार्ड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इनवाइट पीपल्स पर, या इधर पीपल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयज पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है गार्ड का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे मैं इसके आईडी नंबर रखूंगा। मैं इसके आईडी नंबर जो है वो 8 रख रहा हूँ। फर्स्ट नेम जो होगा इसका वो हम रखते हैं यहाँ पे जाहिद, और लास्ट नेम हम इसका खान कर देते हैं। यहाँ पे गार्ड के जो है वो ईमेल हमने देना है। तो यहाँ पे जाहिद खान 786, यहाँ पे हमने ईमेल दिया। उसके बाद अब इससे कांटेक्ट जो है इस गार्ड से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमने वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कांटेक्ट का नंबर होगा, मैं नंबर भी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे कांटेक्ट की जो है वो स्टार्ट डेट होगी। तो मैं चाहता हूँ जी इससे मेरा 10 को कांटेक्ट स्टार्ट हो और 28 को ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पे जो ये है पोजीशन हमने इसको डिफाइन करनी है। ये जो पोजीशंस है ये आप क्रिएट भी कर सकते हैं। इधर से जो है इसी को आप असाइन कर सकते हैं। इसकी जो स्किल सेट है या ये एक्सपर्ट है वो किस में है। तो मैं इधर जो है सीसीटीवी पे भी कर रहा हूँ और डेव टीम पे भी कर रहा हूँ। अब इसके बाद गिव एक्सेस टू द स्टाफ पोर्टल। अब इसको हमने जो है वो एक्सेस देनी है या नहीं देनी, इसके जो स्टाफ पोर्टल होगा उसकी, वो भी हम यहीं से जो है वो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट किया। ठीक है, ईमेल वैलिड नहीं है, सॉरी। यहाँ पे जो है अब इसकी तकरीबन 30% जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे अगर आप डिटेल ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इसका करता हूँ, ये कोई भी रैंडम दे देता हूँ मैं। यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर 8, हाउस नंबर 8, पोस्ट कोड यहाँ पे हमने देना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन इसको आप ऐड भी कर सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट। अब जो है इसकी 75% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी लास्ट 30% जो प्रोफाइल है वो यहाँ से होगी। मेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी इसकी। यहाँ पे इसकी नेशनैलिटी आ जाएगी पाकिस्तानी। यहाँ पे इसकी सिटी ऑफ बर्थ LHR। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे पाकिस्तान। यहाँ पे इसका जो है ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, या उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो फिर इसको आप नो ही रहने दें। इसके अलावा यहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड है तो आप इसको यस कर दें, तो इसके नीचे जो है वो वीज़ा डिस्क्रिप्शन और वीज़ा एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो वो भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे। एक्सपायर जो है हम इसी को 15 को करते हैं इसको। ये जो है हमने इसकी प्रोफाइल गार्ड की एक कंप्लीट प्रोफाइल बना ली है। तो इसके बाद दोबारा मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ और इसी गार्ड को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वीज़ा एक्सपायर का यहाँ पे अलर्ट भी आ रहा है इसी गार्ड पे। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उस पर मैंने जब क्लिक किया तो ये इसकी प्रोफाइल आ गई। अब इसकी ये बाकी अदर चीज़ें हैं जो आप अपलोड, जो ऑप्शनल है सारी। तो यहाँ पे इसके आप जो है वो फोटो अपलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसके इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एडिट भी कर सकते हैं। इस पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप इस पे लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है वो डिटेल है। अब यहाँ से जो है आप पोजीशंस भी ऐड कर सकते हैं जो इसको असाइन करनी है। यहाँ पे आप इसका डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है ये सिस्टम सेटिंग से क्रिएट होता है, ये भी हम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आ गई है उसकी। और यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, बैंक अकाउंट, इसके अलावा पासपोर्ट आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस तरह जो है मेरे पास ये पॉपअप शो होते हैं पासपोर्ट आईडी कार्ड का। यहाँ पे ये कैलेंडर आ रहा है, यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू आ रही है। इसके अलावा बैंक अकाउंट पे जो है वो इस तरह का क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में इस तरह की आएगी। एडिशनल डिटेल में जो है वो इस तरह की हमारे पास एक फॉर्म आएगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी वर्क डिटेल आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हमारे आ रहे हैं, इससे कॉन्टैक्ट को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे इसकी टाइप्स आ रही है। यहाँ पे पे चार्ज रूल हम डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इसको स्केड्यूल करेंगे वहाँ पे भी हम जो है वो डिफाइन करेंगे कि कितना इसको हमने पे करना है और कितना क्लाइंट से चार्ज करना है। तो यहाँ पे भी जो है हम चार्ज रूल क्रिएट करते हैं। तो ये एक अलग हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे हम जो है चार्ज रूल वगैरह जो है क्रिएट करते हैं। तो वो भी वहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक्सपर्टाइज पे। एक्सपर्टाइज पे इसकी क्वालिफिकेशन आ जाती है। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन जो है इसकी सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एड, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की जो है वो एक्सपर्टाइज आ जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर इसके पास एक्स्ट्रा कोई ट्रेनिंग का रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज स्किल आ जाती है, कौन सी इसकी जो है वो लैंग्वेज है और क्या लेवल है उसका। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट की एक डिटेल आ रही है, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी कह सकते हैं या बैकग्राउंड हिस्ट्री कह सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे इसकी जो है वो सेक्टर आएगा, सिलेक्ट सेक्टर, इवेंट्स, होम, रिटेल। उसके अलावा यहाँ पे डेट फ्रॉम आ जाएगी, डेट टू आ जाएगी। और यहाँ पे रीज़न फॉर लिविंग आ जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हेल्थ एंड लुक पे। तो यहाँ पे जो है इसकी हेल्थ की ओवरऑल इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे अपीयरेंस आएगी और यहाँ पे मेजरमेंट आएगी। और यहाँ पे जो है लास्ट में लुक इसकी आएगी। तो अगर मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये देखें, यहाँ से जो है हम ये एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे इसकी अपीयरेंस के जो है हमारे पास ये ऑप्शंस है। इसकी टी शर्ट, हाइट, हेयर कलर, ट्राउज़र, वेट, आई कलर और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं जी इस पे एसेट्स पे। एसेट्स पे जो है हम यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये एसेट्स जो है वो पहले क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद जो है वो प्राइस, डिपॉजिट रिक्वायर्ड, साइन आउट डेट, रिटर्न डेट, ये कोई भी हमने उसको चीज़ असाइन करनी है तो वो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न में, या कोई इससे जो है इसका वीज़ा है, या कोई और अदर डॉक्यूमेंट है, तो वो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए ऐड डॉक्यूमेंट पे जस्ट क्लिक करना है और वो जो फाइल पे ले जाएगा। फाइल आपने सेलेक्ट करनी है और वो स्टार्ट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अपलोड होना। तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो मैं कोई एक कर भी लेता हूँ। मैं ये वाला कर रहा हूँ। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी कुछ भी। मैंने स्टार्ट अपलोड पे क्लिक किया और देखें यहाँ पे मेरे पास ये हो गया है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है इस तरह इसके अदर डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो है इसकी सेटिंग का ऑप्शन है।
सेटिंग में क्या होता है कि इसकी जो डिटेल आ रही होती है, ईमेल इसका वेरीफाई नहीं है, तो इसको ईमेल पे जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव नहीं होंगे। इसके अलावा स्केजुलिंग की डिटेल आ रही है यहाँ पे, और अवेलेबिलिटी जो इसकी है वो आ रही है। तो ये जो है हमारे गार्ड की एक ओवरऑल स्क्रीन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्शंस आ रहे हैं। एक्शंस में क्या है, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं हम, रिसेंट लॉगिन, टर्मिनेट, चेंज स्टेटस, प्रिंट और जनरेट पीडीएफ, ये भी इसकी प्रोफाइल पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। अब ऑप्शंस क्या होती हैं, हम ये पहले डिफाइन करते हैं ये पॉलिसी कि इसको एक मंथ में जो है या 28 दिन में जो है दो लीव होंगी। अगर दो इसकी होंगी तो ये जो है वो दो दो शो करेगा, यानी ग्रीन ही रहेगा। अगर दो से ज्यादा करता है तो यहाँ पे वो रेड हो जाएगा ये, और ये बता देगा कि इतनी जो है इसकी एक्स्ट्रा लीव है। तो इसको इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसके इंटरनल नोट्स हैं, इस कार्ड के अगेंस्ट कोई भी आपने नोट यहाँ पे डालना हो। यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं और यहाँ पे एक्शंस हैं इसके। तो ये हो गया। तो ये जो है हमारी ओवरऑल गार्ड की स्क्रीन आ गई है। उसके बाद अब जो है हम इसमें क्लाइंट ऐड करेंगे। सॉफ्टवेयर में क्लाइंट ऐड कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको ये लोकेशन पे क्लिक करना है। लोकेशन पर जाने के बाद आपने क्लाइंट पर जो है वो क्लिक करना है। बल्कि क्लाइंट से पहले जो है मैं आपको सब कॉन्ट्रैक्टर की भी डिटेल बता देता हूँ। सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें आप एक पर्सन को चीज़ें असाइन कर देते हो, वो फिर फर्दर आगे खुद खुद ही मैनेज करता है। कि अगर आप कहते हो कि उसको आपने कोई एक शिफ्ट दे दी है एक क्लाइंट के अगेंस्ट, तो आप जस्ट वो सब कॉन्ट्रैक्टर को दोगे। आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट जो है वो खुद ही असाइन करेगा। तो उसके लिए जो है हम ये सब कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे जो है सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाएगा, एसन। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन का जो है वो नाम आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ईमेल आ जाएगा। तो मैं फिलहाल ये रख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। और उसके बाद ये इसका एड्रेस, पोस्ट कोड, पाकिस्तान कंट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कॉन्टेक्ट नंबर पे। यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा 9। यहाँ पे इसकी कॉन्टेक्ट स्टार्ट डेट आ जाएगी। अब ये जो कॉन्टेक्ट डेट है ये हमसे है इसकी ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई गार्ड से आगे कर रहा है। ये हमसे इसकी जो है वो कॉन्टेक्ट डेट यहाँ पे आएगी। तो मैं चाहता हूँ 10 से 28। अब यहाँ पे जो है ये पोजीशंस भी हम इसको असाइन कर सकते हैं कि इसके पास कौन कौन सी पोजीशन जो है वो एक्सपर्टाइज है इस चीज़ की। तो मैं सबको कर रहा हूँ। सेक्टर इवेंट्स होम। ये जो है हमारे पास कॉन्टेक्ट की प्रोफाइल बन गई है कॉन्ट्रैक्टर की। यहाँ पे और भी इसकी डिटेल हम जिस तरह उसमें करते थे गार्ड में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज रूल आप इसके एडिट कर सकते हो, या इसके अलावा और इसकी क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल नोट्स, एक्टिविटी लॉग इसकी यहाँ पे आ रही होगी। तो इस तरह जो है हम सब कॉन्ट्रैक्टर को ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसकी व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स को यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। इसको कोई लोकेशन असाइन की है तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ओवरऑल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी रोल्स पे। रोल्स पे ये होता है कि हमारे पास चार रोल्स हैं यहाँ पे, सुपर एडमिन, मैनेजर, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, लोकेशन सुपरवाइजर। तो जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम में यूजर्स बने हुए हैं उन्हीं को हम इनमें से कोई रोल असाइन कर सकते हैं। इस तरह आप सुपर एडमिन जो है वो ताशिफ है, अगर मैं मैनेजर किसी और को यहाँ पे करना चाहूँ तो उसका जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल जाहिद। और इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो अब इसको जो है वो मैनेजर के राइट्स भी इसको मिल गए हैं। तो इस तरह जो है रोल्स में हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं फिल्टर वाइज। और यहाँ पे हम न्यू पीपल जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और उनका रोल भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही गार्ड की स्क्रीन पे हमें ले गया। तो ये हमारी जो है ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्लाइंट पे। क्लाइंट के लिए लोकेशन पे हमने क्लिक करना है। लोकेशन पे आने के बाद हमने क्लाइंट की जो पहले क्लाइंट क्रिएट करना है सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम देना है। मैं मिज़ान बैंक कर रहा हूँ। इधर हमने उस बैंक की जो है वो लोकेशन क्रिएट करनी है। अब लोकेशन के दो ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर जब आप क्लाइंट क्रिएट कर लेते हो तो ये खुद ब खुद लोकेशन के स्क्रीन पे लेके जाता है कि आप न्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी हमने की हुई है क्रिएट तो वो यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ से न्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मिज़ान बैंक जो है इसकी लोकेशन का नाम रखता हूँ केपी ब्रांच। इसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, सिटी, पोस्ट कोड, ये कंट्री और स्टेट, स्पेलिंग मिस्टेक है इनकी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे पंजाब कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इस क्लाइंट के अगेंस्ट लोकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब आप मल्टीपल लोकेशंस भी यहाँ पे ना क्रिएट कर सकते हो इस क्लाइंट के अगेंस्ट। आगे हम इसे जो है वो कॉन्टेक्ट इसकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। ये मैं कहता हूँ जी मिस्टर सलीम। ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा कॉन्टेक्ट पर्सन का, slim786@gmail.com। यहाँ पे इसकी जॉब टाइटल आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये मैनेजर है क्लाइंट के जो मीज़ान बैंक है उसमें, लोकेशन वाइज। अब इस कांटेक्ट पर्सन को हमने यहाँ पे भी जो है लोकेशन असाइन करनी है कि कौन कौन सी जो लोकेशन है क्लाइंट की वो इसको मैनेज करता है। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही क्रिएट की थी तो यहाँ पे एक आ रही है, इसको मैंने क्लिक करना है। और इसको जो है अगर क्लाइंट पोर्टल की एक्सेस देनी है मैं इसको चेक कर दूंगा, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दूंगा। तो ये जो है मैंने इसको क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे इसकी क्लाइंट की प्रोफाइल हम देख सकते हैं, ऐड न्यू क्लाइंट स्टार स्केजुअलिंग, यहाँ से भी हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, या फिर जो है नेक्स्ट जब हम जाएंगे वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये हम इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट्स और राउटर्स का ऑप्शन आ रहा है, राउट्स का। अब जो राउट्स हैं वो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं लोकेशन वाइज। तो मैं केपी लोकेशन को सर्च करता हूँ, राउट का मैं नाम रखता हूँ जी स्ट्रीट 1 to 2 ये हमने इसका नाम रखा। और यहाँ पे चेक पॉइंट्स पे एनएफसी टैग भी लगे होते हैं, ब्लूटूथ बीकन्स भी लगे होते हैं। तो वो जो है वो मोबाइल ऐप से स्कैन करेगा और वो राउट में जो है वो उसकी पोजीशन आ जाएगी पेट्रोलिंग के लिए बेसिकली। तो इसको मैंने सेव किया, ये मेरे पास यहाँ पे सेव भी हो चुका है। और यहाँ से सर्च करके हम लोकेशन वाइज देख भी सकते हैं इनका डेटा। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये मैप आ रहा है। अच्छा जी, लोकेशन का पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हम आते हैं यहाँ पे स्केजुअलिंग पे। स्केजुअलिंग में हमारे पास जो है वो सबसे पहले कैलेंडर है जहाँ से हम स्केड्यूल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आती है। इसके अलावा ये शिफ्ट पैटर्न है, पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि 1 वीक का हम 2 वीक का, 1 मंथ का पैटर्न क्रिएट कर दें। यहाँ पे कैंसल शिफ्ट्स की लिस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम कैलेंडर पे जाते हैं। यहाँ पे जी जो है हमारे पास सारे जो गार्ड्स है वो क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और हम डायरेक्ट जो है यहाँ से इनको स्केड्यूल करेंगे क्लाइंट के अगेंस्ट, या फिर हम यहाँ से ओपन शिफ्ट डेट वाइज क्रिएट करेंगे और फिर वो शिफ्ट जो है इनको असाइन कर देंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ओपन शिफ्ट का है, तो मैं इस पे आज मंडे 10 है तो इस पे क्लिक करता हूँ, बल्कि 11। यहाँ पे ऐड ओपन शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये केपी ब्रांच मैंने सेलेक्ट की शिफ्ट में। ये यहाँ पे इसकी टाइम आ रहा है। और यहाँ पे नोट्स भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका राउट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किया था, तो मैं मुझे अभी ये नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट पोजीशन, अगर कोई यानी कि कोई एक्सपर्ट आप बंदा जो जिसकी एक्सपर्टाइज हो इस चीज़ में उसको आप करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमें जो है इस पे डेव टीम वाला बंदा चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और जो डेव टीम वाले यहाँ पे पे रूल आ रहे हैं ना, ये हमने बाय डिफॉल्ट पहले क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर हम ये क्रिएट नहीं करते तो यहाँ पे ये एम्प्टी शो होंगे हमें। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे जाऊँ, सीसीटीवी एक्सपर्ट पे, तो यहाँ पे देखें ये शो नहीं हो रही इनकी पे और चार्ज रूल। तो यहाँ पे मैं जी इसको देता हूँ पर आवर। इसको हम पर आवर करेंगे जी $50 या यूरो। और चार्ज जो हम क्लाइंट से करेंगे वो 100 यूरो करेंगे। इसके बाद है ये हमने ओपन शिफ्ट इसको क्रिएट कर दिया है, जस्ट ओके। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्रिएट हो चुकी है ओपन शिफ्ट। अब जो है इसको मैं गार्ड्स को असाइन करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करूंगा आल्ट के साथ, तो ये कॉपी हो जाएगी ऊपर से। तो मैं जाहिद को ये असाइन कर रहा हूँ। तो देखिए यही जो है शिफ्ट इस जाहिद को असाइन हो गई है। तो इनके पास जो अलर्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ये वीज़ा एक्सपायर के आ रहे हैं या कोई और भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करके दूसरे उसमें डालूं तो यहाँ पे ये नहीं होगी, क्योंकि ये डेट और है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये कॉपी हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये ओपन शिफ्ट हमने क्रिएट की थी। अब जो है हम डायरेक्ट भी यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं गार्ड के अगेंस्ट। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने अब डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है जाहिद पे, और ऐड शिफ्ट का जो है यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसकी जो है टाइम वगैरह आ गया। यहाँ पे मैंने इसको लोकेशन असाइन करनी है। मैं कहता हूँ केपी ब्रांच जो है मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे राउट आप इसको असाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी पोजीशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये एक्सपर्टाइज है इसकी। तो मैंने इसको सीसीटीवी का भी किया था, तो ये इस पर भी हो जाएगा। यहाँ पे इसके चार्ज रूल आ जाएंगे। यहाँ पे 50, यहाँ पे 100। तो इस तरह जो है हम ये शिफ्ट भी हम इसको असाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद जो है हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा हम इसको एडिट कर सकते हैं। इस पे हम अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट कर सकते हैं हम इसको। कॉपी, पब्लिश, अनअसाइन। अगर इसको असाइन नहीं करना तो अनअसाइन कर देंगे। इसके अलावा ये डिलीट कर सकते हैं। फिल पीरियड, ऐड शिफ्ट पैटर्न। पैटर्न भी हम गार्ड के अगेंस्ट ही यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी अब्सेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट हम, कि ये जो है लीव पर है। यहाँ पे इसकी डेट सेलेक्ट करेंगे, और इसकी जो है वो शिफ्ट आ जाएगी यहाँ पे, वो जो इसको असाइन होगी। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। आप जब सेव भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पैटर्न का एक ऑप्शन है। ओपन पैटर्न भी आप कर सकते हैं, और असाइन पैटर्न भी कर सकते हैं। तो ओपन में ये होता है कि आप वो गार्ड को असाइन नहीं करते, वो बाद में कॉपी करते हैं। इसमें जो है वो डायरेक्ट हम गार्ड को असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड पैटर्न। ऐड पैटर्न, पैटर्न का नेम देना है मैं इसको कह रहा हूँ कि वीकली। यहाँ पे रिपीट एवरी डे होगा ये बिल्कुल। यहाँ पे इसका पीरियड आ रहा है। उसके बाद ऑटो एक्सटेंड होता जाएगा, चेक कर दो तो ऑटो एक्सटेंड होता जाएगा नेक्स्ट डेज में। या बैंक हॉलीडेज का अगर अप्लाई करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है हमने लोकेशन असाइन करनी है, केपी ब्रांच। इसके अलावा यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी सीसीटीवी एक्सपर्ट। यहाँ पे इसका राउट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी टाइमिंग आ जाएगी ड्यूटी की। तो यहाँ पे हम इसके डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, मंडे नहीं आएगा, इसका आएगा वेडनेसडे, ट्यूसडे। और 4 दिन मैं इसको असाइन कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो अब ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी इसको असाइन है, तो मैंने इसको सेव कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास ये खुद ब खुद इसकी जो है ओवरऑल स्केजुलिंग हो गई है 4 दिन की। तो इस दिन जो फ्राइडे है वो हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे इसकी शो नहीं हो रही। तो इस तरह जो है हम डायरेक्ट इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स आ रहे हैं कैलेंडर के। 1 डे का डेटा हम देख सकते हैं,
2 वीक्स का, 4 वीक्स का, 1 मंथ का। तो हमें 1 मंथ तक ही ये चाहिए। इसके अलावा यहाँ से हम डायरेक्ट इसको जो है स्लाइड इसको करवा सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो कस्टम डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये स्केड्यूलिंग करने के बाद जो है इसको पब्लिश करना होता है, तब जाके वो शिफ्ट जो है ना वो कंप्लीट स्केड्यूल होती है। जिस तरह अभी हमने ये किया था, ये यहाँ पे करके इसको हमने पब्लिश करना होगा, तब ये पब्लिश होगी। तो इसके लिए जो है अगर मैं क्लिक करूँ, 1 मिनट, हमने अभी एक गार्ड क्रिएट किया था, वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो है मैं इस पब्लिश पे क्लिक करूँगा, और स्केजुअल टू पीपल्स पे जो है वो ईमेल के थ्रू उनको हमने ये नोटिफिकेशन भेजना है या मैसेज के, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों को नहीं कर रहा, मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो ये जो शिफ्ट है वो इन उनको असाइन हो गई है जिनको हमने की है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड जॉब का ऑप्शन भी है, जो कि इतना खास नहीं है। तो इस तरह जो है यहाँ पे हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह स्केजुलिंग में जो है हम ये ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट की जो है वो लिस्ट आ रही होती है। ये देखें, शिफ्ट की लिस्ट आ रही है हमारे पास। शिफ्ट जो है टोटल यहाँ पे क्रिएटेड है वो 16 है। कंफर्म जो है वो 7 है। रिक्वेस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन शिफ्ट जो है वो 9 है। वो जो हमने क्रिएट किया उनकी लिस्ट आ रही है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम सेलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फिल्टर वाइज हम इनको पब्लिश कर सकते हैं, या फिर जो है ओपन शिफ्ट को हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी पैटर्न्स पे। पैटर्न्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने आपको डिफाइन किया था कि हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट पैटर्न को जो है वो गार्ड को असाइन कर सकते हैं। वो पैटर्न जो है वो 1 हफ्ते का हो सकता है, 2 हफ्ते का हो सकता है। और उसमें जो है वो स्पेसिफिक डेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस डेट को इस डेज को जो है इसकी ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे इसकी जो है ये कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं व्यू के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कैंसिल शिफ्ट पे। अगर कोई शिफ्ट जो है वो कैंसिल होती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी कि वो कैंसिल क्यों हुई है, उसकी रीज़न आ रही होगी। तो उसका डेटा जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम क्लॉक पे। टाइम क्लॉक में जो है जिस जिस गार्ड को ड्यूटी असाइन हुई है, तो उसकी खुद ब खुद यहाँ पे अटेंडेंस लग जाती है, या उस जो है वो सॉफ्टवेयर को भी ओपन करके लगा सकता है उसकी जब ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है। अब देखें, ये 9 फरवरी को जो है इरफान हमीद की ड्यूटी ये हो गई थी। टोटल आवर्स जो बन रहे थे वो 8 आवर्स बन रहे थे। अब हमने इसको जस्ट यहाँ से अप्रूव करना है। ठीक है। अगर वो गार्ड 2 घंटे पहले चला गया था और हमें उसकी जो है रिपोर्ट मिली है, तो फिर हम इसको अप्रूव यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये हमारा क्लॉक इन और क्लॉक आउट का है, और इसी बेस पे जो है इसकी टाइम शीट बनती है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये जो है सारी अप्रूव हो चुकी हैं। और इनको जो है ऑटो अप्रूव करने का भी ऑप्शन एक होता है, तो ऑटो भी अप्रूव हो जाती हैं। यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर्स के थ्रू देख सकते हो अनटिल नाउ, अब तक की, और टुडे की। इसके अलावा करंट वीक की, ये नेक्स्ट की बात हो रही है, लास्ट वीक की है जो अभी हमने अप्रूव भी की हैं। तो इनको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं, लिफ्ट अर्ली या डिफरेंट फ्रॉम शिफ्ट, इनको भी हम सिलेक्ट करके उनका डेटा हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो है वो क्लॉक इन क्लॉक आउट का फीचर वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम शीट की लिस्ट आ जाती है, जो कि क्लॉक इन क्लॉक आउट से बनी होगी। तो यहाँ पे वो एक लिस्ट आ रही होगी। इसकी मुझे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे टाइम शीट जो है वो आज की डेट में कोई है नहीं, या नेक्स्ट डेज में कोई है नहीं, क्योंकि मैंने अभी वो क्रिएट की है। तो इसलिए उनके जो है वो स्केड्यूल आवर्स और एक्चुअल आवर्स नहीं आ रहे, शो नहीं हो रहे। अदरवाइज यहाँ पे वो जो है वो शो हो जाते। तो इस तरह जो है यहाँ पे हम उसकी टाइम शीट देख सकते हैं कि उसने कितने आवर्स आवर आवर काम किया है, और ब्रेक किस टाइम की उसने। तो वो जो है ओवरऑल यहाँ पे आती है, और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में।
उसके बाद हम आ जाते हैं इवेंट्स पे। अब यहाँ पे इवेंट्स होते हैं जो आप ब्रांच वाइज भी क्रिएट कर सकते हो या ओवरऑल सबके लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू इवेंट पे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस क्लाइंट का जो है वो कोई शो है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट निज़ाम बैंक, लोकेशन केपी ब्रांच, यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट होगी और यहाँ पे इसकी एंड डेट भी होगी वही। इस पे टाइम आ रहा होगा 2 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पे इसका सेक्टर आ रहा होगा, इवेंट्स जो है वो होम या रिटेल जो भी है, घर पर है। यहाँ पे उसकी वेबसाइट आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजर भी हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन मैनेजर होगा इसका, तो हमने मैनेजर जो है मेरे ख्याल से असलम को किया था। यहाँ पे इसकी और अदर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अलावा बिफोर शिफ्ट स्टार्ट जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर हम सेट कर सकते हैं कि इतने मिनट पहले जो है इसको रिमाइंडर चला जाए। उसके बाद यहाँ पे शो शिफ्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पर्सन कंफर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर न्यू शिफ्ट्स आ रही हैं। तो इसको भी हम जो है यहाँ पे सेव कर देंगे। इसको हम ये कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट वैलिड नहीं आ रही। चलें इसको देख लेंगे, कोई इशू है तो इसलिए वेबसाइट वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे जो है वो आप फिल्टर वाइज देख सकते हो कौन कौन सी जो है लोकेशन पे कोई इवेंट हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ऑप्शंस पे। अगर हमने किसी गार्ड की ऑप्शंस यहाँ पे लगानी है और उसी को हम अगर शिफ्ट असाइन करेंगे तो वो शिफ्ट असाइन नहीं होगी। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसके जाहिद की इस फ्राइडे की एब्सेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, टोटल डेज। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे वो एब्सेंस लग गई है। जी अब यहाँ पे से ठीक तरीके से शो हो रही है ये। तो यहाँ पे इस गार्ड की जो है एब्सेंस लगी हुई है 1 दिन की। तो यहाँ पे इनके ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है इसको अब जो है वो नेक्स्ट एडमिन जो है वो अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये उसका भी इसको स्टेटस शो हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है अगर हम इसको कोई भी शिफ्ट असाइन करेंगे, स्केड्यूल करेंगे, तो वो नहीं होगी क्योंकि ये इसकी ये एब्सेंस लगी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं पे और चार्ज रूल पे। यहाँ पे हमारे पास पे रन का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। बाई वीकली, कस्टम पे, स्केजुअल, मंथली, वीकली, और आप यहाँ पे न्यू भी ऐड कर सकते हो पीरियड्स वाइज। तो कोई भी आप यहाँ पे रख के इसी तरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वो वाली वो है जो हम स्केड्यूल करते हैं वहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद हम पे रूल्स पे आ जाते हैं। पे रूल्स जो है ये आप डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हो गार्ड को। तो अब मैं अगर न्यू पे रूल यहाँ पे क्रिएट करूँ आवरली, मैं क्रिएट करता हूँ $50, पे कोड 50। ये जो है हमने इसको यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। और इसकी मैं डेट भी यहाँ से इफेक्टिव डेट्स फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ। अब पोजीशन वाइज भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, पर्सन वाइज भी कर सकता हूँ, या क्लाइंट वाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर पर्सन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए पोजीशन भी आ गई है मेरे पास, और पर्सन भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं जायद को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करके और न्यू भी ऐड कर सकता हूँ।
तो ये हमारे पास जो है पे रूल एक सेव हो गया बाय डिफॉल्ट। उसके बाद इसी तरह जो है वो चार्ज रूल को हम कर सकते हैं। ये हॉलीडे पे रूल्स है। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई क्रिसमस डे है तो उसके लिए हॉलीडे नेम जो है हम यही कर लेते हैं, क्रिसमस डे। और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये अमाउंट आ जाती है। अगर कोई ओवरराइट है, एडिशनल अमाउंट है, मल्टी अप्लायर है जो उसकी जो है हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हॉलीडे पे रूल्स होता है। इसके बाद हम दोबारा इस पे आते हैं पे एंड चार्ज पे। और यहाँ पे हॉलीडे पे रूल को हमने कर लिया था। यहाँ पे इनवॉइसिंग रिपोर्ट आएगी, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ये इनवॉइसिंग आ रही है क्लाइंट की जो है। अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक से जो है उसकी इनवॉइसिंग आ रही है, और इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप 3 की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। तो इसको जो है मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ग्रुप रो, सिंगल रो। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और मैं अब जो है इसको देख भी सकता हूँ। ये मेरे पास देखिए इसकी डिटेल आ रही है, टोटल चार्ज आ रही है इसके, और यहाँ पे और इसकी डिटेल आ रही है। उसके बाद जो है ये सारे ऑप्शंस ये हमारे पास शो हो रहे हैं इस तरह। तो ये मैं क्लाइंट वाइज देख सकता हूँ, चार्ज वाइज देख सकता हूँ। ये फिल्टर्स हैं बेसिकली यहाँ पे बाई क्लाइंट। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चार्ज रूल पे। अब जो क्लाइंट से हम चार्ज करते हैं उसका भी हम बाई डिफ़ॉल्ट एक रूल बना सकते हैं। तो मैं इसी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह इसका बना हुआ है आवरली रेट, इसका जो है वो 20 यूरो होगा। और इसका चार्ज कोड ये इन्होंने रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे डेव टीम जो है पोजीशन भी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये ओवरऑल क्लाइंट के लिए ही ये वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे हॉलीडे चार्ज रूल आ जाते हैं कि आपने हॉलीडे में क्लाइंट से कितना लेना है। उसके लिए कोई आपने रूल बनाना हो, जिस तरह हमने अभी क्रिसमस डे के लिए बनाया था, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। पे रूल भी बन सकता है हॉलीडेज के लिए, और चार्ज रूल भी बन सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट्स पे। एसेट्स पे आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो एसेट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ जी $200। डिपॉजिट रिक्वायर्ड जो है उसकी, वो भी हम यहाँ पे 200 ही कर देते हैं। उसकी कोई वारंटी या एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ से हम जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम जो आइटम्स ले रहे हैं उसकी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5। अब 5 की जो है वो यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ जाएगा और रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा। मैं फिलहाल इसको एक ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका सीरियल नंबर दे रहा हूँ और रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये एक जो है हमारे पास स्टॉक में एसेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और एक्शन में जाके हम इसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में यहाँ पे टाइम शीट समरी आएगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास टाइम शीट समरी आ रही है। ये जो गार्ड्स हैं, ताशिफ गफ्फार हो गया, और इरफान हमीद, असलम एच, इसकी सारी जो है ना वो यहाँ पे टाइम समरी आ रही है डेट वाइज। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं, और इसको जो है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनको हम सेव व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे चूज कॉलम टू शो हाइट, ये कुछ फिल्टर्स हैं यहाँ पे भी फिल्टर्स हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट्स आ रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी इनके जो है वो डिफरेंट फिल्टर्स हैं, इम्पोर्ट टाइप वगैरह के। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसी पे चेक पॉइंट पे यहीं से। ये चेक पॉइंट से इनके जो हम एनएफसी टैग के थ्रू क्रिएट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे शो होंगे। अभी क्योंकि हमारे पास एनएफसी की स्कैनिंग नहीं हुई, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहे।
उसके बाद हम यहाँ पे उसकी एब्सेंस हिस्ट्री की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर कोई भी है तो। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर नेम कोई रखूँ तो शेयर विद फिल्टर विद अदर्स, तो वो भी मैं यहाँ पे सेव करवा सकता हूँ। यहाँ पे शो होना चाहिए नेक्स्ट वीक का भी, तो फिलहाल शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लास्ट वीक में जो है वो कोई एब्सेंस क्रिएट भी नहीं की, इसलिए शो नहीं हो रही शायद। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ वैसे। ऐड एब्सेंस, शिफ्ट डेट जो है इसकी फ्रॉम डेट, मैं इसको 3 रखता हूँ। टू डेट जो है 4 रखता हूँ। तो ये जो है मैंने पिछले दिनों में इसकी क्रिएट कर दी एब्सेंस। अब मैं देखता हूँ ये शो होती है नहीं होती। ठीक है, ये शो नहीं हो रही, शायद कोई इशू है इसलिए शो नहीं हो रही। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी एब्सेंस समरी पे। ये यहाँ पे समरी शो हो रही है एब्सेंस की। तो टोटल 28 दिन थे, हॉलीडेज टेकन कोई नहीं था, बुकड कोई नहीं था, हॉलीडे रिक्वेस्टेड कोई नहीं था। यहाँ पे रिमेनिंग आ रहा है, हॉलीडेज रिमेनिंग या सिकनेस आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें दो छुट्टियां जो है वो अप्लाई हुई हैं एब्सेंस, एक ताशिफ की एक जायद की जो हमने की थी, उसका डेटा यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अदर्स में जीरो आ रहा है, बाकी फिक्स और यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरह इसके एब्सेंस जो है समरी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पोजीशन पे। यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस की जो है वो कवरेज आ रही है। तो ये केपी ब्रांच है, पोजीशन जो है सीसीटीवी एक्सपर्ट है, स्टेटस के जो है वो 5 असाइन है शिफ्ट। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, इसका 2 है। ये 2 कंफर्म्ड है इसकी शिफ्ट, और ये 2 कंफर्म्ड है। ये जो है ये कलर है जो ये वेटिंग में है, तो ये उनकी डिटेल आ रही है सारी। और यहाँ से हम इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिटेल CSV फाइल भी निकाल सकते हैं, और सेव व्यू भी इनका हम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रेवेन्यू समरी में। अब ये रेवेन्यू वो समरी है जो हमने क्लाइंट से चार्ज की थी, उसकी ओवरऑल यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। तो इसको भी बिल्कुल अगर इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसकी ओवरऑल चीज़ें आ जाएंगी डेट वाइज, किस डेट को कितनी हुई है, कितनी शिफ्ट इसको असाइन हुई है, तो सारी चीज़ें जो है ना इसको यहाँ पे डिटेल में शो हो रही होंगी, और कितने आवर्स इसको जो है हमने गार्ड दिया है। इसकी भी हम सेम इसी तरीके से प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं, और इसको ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्शन हिस्ट्री में। ये हमारे पास एक्शंस की हिस्ट्री आ रही है ओवरऑल, किस गार्ड ने कब क्या किया है। अब जिस तरह ताशिफ ने रिक्वेस्ट की है एब्सेंस के लिए, ताशिफ गफ्फार ये रूल सेट किया है। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिकली ताशिफ गफ्फार का जो आ रहा है ये सुपर एडमिन का आ रहा है। तो अगर कोई गार्ड लॉगिन करता है तो उसका भी यहीं पे शो हो रहा होगा, कोई मैनेजर है तो उसका भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है ये ओवरऑल हमारी रिपोर्ट्स हमने देख ली हैं। अब यहाँ पे जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स है, वो गार्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे गार्ड वाइज उसको असाइन, लोकेशन वाइज या क्लाइंट वाइज या गार्ड वाइज वो यहाँ पे डाल सकते हो आप, कोई भी वो डॉक्यूमेंट हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे जो है टुडे शिफ्ट कोई नहीं आ रही, तो मैं टुडे शिफ्ट पे कोई यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि इसका भी डैशबोर्ड की भी लुक अच्छी आ जाए। तो मैं इसके लिए कर देता हूँ ऐड शिफ्ट। इसको हमने जस्ट सेव किया, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे मोड्स भी आ रहे हैं, टाइमलाइन व्यू आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, स्टेटस बार आ रहा है, लेबर कॉस्ट, ये भी अदर ऑप्शंस है। तो मैं दोबारा जाता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए अब इसको वो शिफ्ट भी आ गई जो हमने आज की असाइन की है, तो वो इस तरह शो हो रही है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी डिटेल भी मेरे पास आ जाएगी ब्रांच की। उसके बाद यहाँ पे अपकमिंग शिफ्ट्स आ रही हैं, जो आने वाली शिफ्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वेडनेसडे की है, ट्यूसडे की, थर्सडे की, ये ओवरऑल इसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बर्थडे के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, और यहाँ पे उसकी टोटल एज आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसको जो है वो हम नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं, या चैट में भी इसको हम वो कांग्रेचुलेशन जो है वो टाइप करके भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा वो लेटेस्ट एक्शंस आ रहे हैं सारे। यहाँ पे जो है वो मैसेजेस हैं, वो तमाम गार्ड के यहाँ पे अगर आपको सुपर एडमिन को आ रहे हैं तो वो यहाँ पे शो हो सकते हैं, या डायरेक्ट मैं उनको सेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने जस्ट न्यू पे क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जाहिद को कोई मैसेज करूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे किया रिसिपिएंट, और यहाँ पे मैंने उसका कोई भी मैसेज लिखा। और मैं चाहता हूँ ईमेल पे भी ना जाए, एसएमएस पे ना जाए, डायरेक्ट इसी ग्रुप में जाए, तो ये उसी को सेंड इसी ग्रुप में हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें जो है कुछ कीज आ रही हैं, ये इनके वेबसाइट के रिलेटेड कोई फीचर्स हैं वो वाले आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होंगे बर्थडेज के या कोई और। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस वगैरह से हेल्प ले सकते हो आप। यहाँ पे हेल्प सेंटर को आप रीच कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस पेज के रिलेटेड ये चीज़ आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है, योर प्रोफाइल। तो ये सुपर एडमिन की प्रोफाइल आ गई है यहाँ पे, जो हमने पहले इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे इसकी पर्सन सेटिंग आ गई है। यहाँ पे इसकी पर्सनल जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से जो है आप कंपनी की लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इधर जो है कंपनी का नाम आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जिस कंपनी का आपने सॉफ्टवेयर लिया, जिस कंपनी के लिए जो आपकी कंपनी का नाम है, सिक्योरिटी कंपनी का। और यहाँ पे साइड पे जो है ये हेल्प के लिए कुछ इनकी सजेशंस आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की ओवरऑल डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिस्टेंस यूनिट आप यहाँ पे कर सकते हैं साइन। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में यहाँ पे जनरल था, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड डिपार्टमेंट कोई भी। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अकाउंटेंट का। ये मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं ये गार्ड को असाइन भी कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है स्केजुलिंग सेटिंग का है, कैलेंडर सेटिंग का, शिफ्ट सेटिंग का। तो इनको भी आप सेटिंग्स इनकी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइम अटेंडेंस की जो है वो सेटिंग है, अलाउ पीपल टू क्लॉक इन, वो खुद भी कर सकते हैं। क्लॉक इन अलाउड इन स्टाफ पोर्टल, स्टाफ पोर्टल भी जो है इसको अलाउ सेटिंग जो अटेंडेंस है उसको मार्क कर सकता है। अब इसको भी है कि सेंड माई लोकेशन फॉर पीपल्स, ये लोकेशन भी वो सेंड कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पीपल सेटिंग्स में आ जाते हैं हम। यहाँ पे जो है इनकी लिस्ट आ रही है जनरल की। इसको आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज सेक्शन, यहाँ पे लैंग्वेजेस आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं अपनी कंट्री वाइज, जो कि हम जब गार्ड की एक्सपर्टाइज में हमने देखा था उधर ऑप्शंस आ रहे थे। यहाँ पे इन इन चीज़ों की आप सेटिंग कर सकते हो, लॉगिन पेज, सुपरवाइजर, कॉन्टेक्ट टू स्टाफ, ये वाली सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप की आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय, टेम्परेरी स्टाफ, ये सारी आप यहाँ पे इनको अगर चेक कर देंगे तो ये जब गार्ड को हम क्रिएट करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय टाइप आप सिलेक्ट कर सकती हो कि इसको जो है वो स्टैंडर्ड की वो देनी है, इसकी टाइप होगी, या कॉन्ट्रैक्टर है, ये एम्प्लॉय है, या टेम्परेरी स्टाफ है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप न्यू भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये नाम आ जाएगा यहाँ पे स्केड्यूल की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, बाई वीकली, वीकली, एब्सेंस ट्रैकिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे रूल्स वगैरह आएंगे उसके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये उसके बाद जो है
ये सब्सक्रिप्शन है। ये डेटा प्राइवेसी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी दोबारा सिस्टम सेटिंग पे। यहाँ पे पे मैनेजर है, इसका इनवॉइस मैनेजर है, रोल परमिशंस है। रोल परमिशंस में ये होता है कि आपने जो रोल्स से हमने डिफाइन किए थे, सुपर एडमिन, मैनेजर, डिपार्टमेंट, सुपर एडमिन को तो सारी रोल असाइन होंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको आप फीचर्स वाइज स्पेसिफिक फीचर्स असाइन कर सकते हो, उनकी एक्सेस दे भी सकते हो, ले भी सकते हैं। ये उसके लिए है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस है। यहाँ पे अब आप नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हो। मोबाइल ऐप जो होगी उसकी पुश नोटिफिकेशन को आप कर सकते हो। ईमेल्स को आप देख सकते हो, एसएमएस को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब इनको चेक या एक्सेस देनी है या नहीं देनी, वो सब यहाँ पे आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल्स में हम आ जाते हैं। ये यहाँ पे पे रूल प्रायोरिटी आ गई है, चार्ज रूल प्रायोरिटी आ गई है। तो ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये जो था हमारा ओवरऑल सॉफ्टवेयर था। और ये जो है इसके सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं वो फीचर्स थे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ टाइम शीट टू अप्रूव, ये एक्शन रिक्वायर्ड की फाइल में आ रहा है ग्रुप वाइज। यहाँ पे अब्सेंस की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, काशिफ ने जी अप्लाई किया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो है ये मेरे पास शो हो रहा है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे वीज़ा की एक्सपायरी डेट आ रही है। यहाँ पे वीज़ा जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनकी डेट नाम आ रहा है। तो इस तरह जो है ओवरऑल हमारी इस डैशबोर्ड है, और ये वाले जो है इसके फीचर्स हैं सारे। थैंक यू।